Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi friends, myself Bimal Singh and welcome to my YouTube channel Bimal Classes। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हम जल्दी यूपीएससी के लिए थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हमने थ्योरी स्टार्ट कर दिया है यूपीएससी के लिए, जो कि हम सब्जेक्ट वाइज और जिसमें सब्जेक्ट में हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक क्लियरिटी के साथ बिल्कुल समझाते हुए आगे कोर्स को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, यूपीएससी कोई खेल नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं है कि आप एक दिन में एक चैप्टर को ख़त्म कर दें, एक बुक को ख़त्म कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा पढ़िए बट अच्छा पढ़िए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसमें कि हम बेसिक जानेंगे। इसका नाम रहेगा आपका इतिहास एक परिचय। आज हम इसमें इतिहास के बारे में जानेंगे, कौन सा काल कब से कब तक चला, इसके बारे में सब जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो पहला टॉपिक आप देखिए यहाँ पे, भारत का इतिहास। तो आपको एक बात बता दूँ, जो भारत का इतिहास है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। नंबर 1 है आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम पाषाण काल भी बोलते हैं। नंबर 2 है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। नंबर 3 है आपका ऐतिहासिक काल। तो अब इनका विभाजन देखते हैं। तो आपका जो पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, नंबर 2 है मध्य पाषाण काल, नंबर 3 है आपका नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल था वो आपका अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक रहा। अज्ञात काल यानी कि जिसका कोई ज्ञात न हो, जिस समय की हमें कोई ज्ञात न हो, अवधि कोई ज्ञात न हो, जब से वो स्टार्ट हुआ है 8000 ईसा पूर्व तक, उसे बोलते हैं पुरापाषाण काल। नंबर 2 पर है आपका मध्य पाषाण काल, जो कि आपका 8000 ईसा पूर्व से शुरू होकर के 4000 ईसा पूर्व तक चला था। नंबर 3 पर आता है आपका नवपाषाण काल, जो कि आपका 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक रहा था। अब आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, नंबर 2 है आपका वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो आपका 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रहा था, और वैदिक सभ्यता आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा था। आगे देखते हैं। और जो आपका वैदिक सभ्यता था उसको भी 2 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 आपका ऋग्वैदिक काल, नंबर 2 आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो था वो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रहा। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। अब ये तो हमारे 2 टॉपिक क्लियर हुए। नंबर 3 पर आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल आपका 3 भागों में बांटा गया था। ऐतिहासिक काल आपका 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, नंबर 2 है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, और नंबर 3 है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास था वो आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक रहा था। अब आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि आपका 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा। नंबर 3 पर है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि आपका 1707 ईस्वी से लेकर के 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक रहा। अब देखिए प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को आपका 6 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पर है आपका महाजनपद काल, जो कि आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। नंबर 2 है आपका मगध साम्राज्य, जो कि 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक रहा था।
नंबर 3 पर है आपका मौर्य साम्राज्य, जो कि 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईस्वी ईसा पूर्व तक, और इसे संगम काल भी कहते थे। इस मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले चेर आए, फिर पांड्य, फिर चोल। नंबर 4 पर आपका मौर्योत्तर काल, जो कि आपका 184 ईसा पूर्व से लेकर के 313 ईस्वी तक रहा। नंबर 5 पर आपका गुप्त साम्राज्य, जो कि 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक रहा। और लास्ट है आपका हर्षवर्धन काल, जो कि आपका 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक रहा। अब आता है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको देखते हैं। ये आपका 2 भागों में विभाजित किया गया था। ये आपका 2 भागों में विभाजित किया गया था। नंबर 1 है आपका पूर्व मध्यकालीन, नंबर 2 है आपका उत्तर मध्यकालीन। तो जो पूर्व मध्यकालीन था वो आपका 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक रहा। उत्तर मध्यकालीन वो आपका 12वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक रहा। तो पूर्व मध्यकालीन में सबसे पहले उत्तर भारत में राजपूतों ने शासन किया। राजपूत के बाद फिर पाल आए, पाल के बाद गुर्जर प्रतिहार उन्होंने शासन किया। दक्कन जो हमारा क्षेत्र है उसमें सबसे पहले चालुक्य आए, उसके बाद पल्लवों ने राज्य किया, और फिर उसके बाद राष्ट्रकूट आए। दक्षिण भारत में आपका चेर पांडे आए सबसे पहले, उसके बाद चोलों ने शासन किया, फिर शाही चोल ने किया, जो कि 9 से लेकर के 12वीं शताब्दी तक रहा था। अब आपका आता है उत्तर मध्यकालीन, जो कि 12वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक रहा, जिसमें उत्तर भारत में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आए, फिर मुग़ल आए आपके, फिर चौहानों ने राज किया। दक्कन क्षेत्र में आपका विजयनगर, फिर बहमनी। दक्षिण भारत में आपका चेर आए, फिर देवगिरी के यादव आए, उसके बाद वारंगल के काकतीय आए, और फिर एंड में सबसे द्वार समुद्र के होयसाल ने राज्य किया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका बेसिक परिचय यानी कि इतिहास के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी थी, जिसके बिना कुछ भी नहीं है। ये हमें बेसिक नॉलेज जानकारी होनी चाहिए। अब जानते हैं हम इतिहास क्या है। व्हाट इज़ हिस्ट्री? इतिहास क्या है? तो हिस्ट्री यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। हिस्ट्री जो आपका यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, यानी कि नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जो चीज़ आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, अन्वेषणों को, जिस चीज़ का कोई ज्ञान न हो, ज्ञात न हो कोई चीज़, उसके बारे में खोज कर करके उसके बारे में ज्ञान को प्राप्त करना, अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान प्राप्त करना कहलाता है। तो अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान है। इतिहास अतीत का अध्ययन है, यानी कि जो बीता हुआ हमारा कल है उसका जो अध्ययन है वो इतिहास है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतिहास को जो हमारा कल बीत चुका है उसको आज हम लिख सकें। भाई जो हमारा पहले बीत चुका है उसको हम लिख तो सकते हैं, जभी तो हमें पता है कि हमारे जो कल हुआ था वो क्या हुआ था। भाई हमने लिखा था तभी तो हमें पता है कल हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे अतीत में क्या हुआ था। तो वही जो कि हमारे एक दस्तावेजों में, यानी कि हमारे जो बुक्स वगैरह हैं उनमें जो लिखा हुआ है वही क्या है, इतिहास है। ब्रिटेन के इतिहासकार EHR यानी कि एडवर्ड हैलेटकर ने अपनी पुस्तक व्हाट इज़ हिस्ट्री में इतिहास की परिभाषा दी है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। इतिहास जो है वो अतीत और वर्तमान यानी कि बीते हुए कल और आज के बीच में एक अनंत संवाद है, जिसका कोई अनंत नहीं है। हिस्ट्री इज़ द अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। यही मतलब है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का एक अनंत संवाद है। अब देखते हैं इतिहास के जन्मदाता कौन थे। इतिहास के जन्मदाता कौन थे? तो हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता था। जो हेरोडोटस वैज्ञानिक थे वो इतिहासकार माने जाते हैं, इतिहास के जन्मदाता माने जाते हैं। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था। हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। जो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम
वो हेरोडोटस ने किया था। इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी। जो वास्तविक इतिहास था उसको लिखने का जो नींव डाली या शुरुआत की वो हेरोडोटस ने की। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक यानी कि पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। जो सबसे पहले इतिहास इन्होंने लिखना स्टार्ट किया वो पेलोपोनेशियन युद्ध से स्टार्ट किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका थी। जो इन्होंने अपनी प्रचलित यानी कि जो फेमस पुस्तक थी जो उन्होंने लिखी थी वो थी हिस्टोरिका। आगे देखेंगे भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि कोलकाता में स्थित है, के उत्तराधिकारी थे। कौन? विलियम जोन्स। 1788 ईस्वी में इनका पत्र द एशियाटिक रिसर्चेस प्रकाशित होना आरंभ हुआ था और 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। ASI अपने वर्तमान रूप में 1861 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे, तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्नीस 1944 में जब मार्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन में शिमला में स्थित था। जो इसका मुख्यालय था रेलवे बोर्ड भवन वो शिमला में स्थित था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है हमारा इतिहास का विभाजन। जो इतिहास का विभाजन हुआ था वो कितने भागों में हुआ था? तो इतिहास का जो विभाजन हुआ था वो आपका 3 भागों में हुआ था। नंबर 1 पर था आपका प्रागैतिहासिक काल। जो पहला आपका विभाजन हुआ वो प्रागैतिहासिक काल में हुआ। सेकंड नंबर पर आपका आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ। नंबर 3 आपका ऐतिहासिक काल में हुआ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में तीनों बताए थे। तो प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री पीरियड, तो इसके बारे में देखिए। लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। जो सबसे पहले इतिहास लिखा गया जो उसका समय था उसी को ही हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। जो इस काल में लोग थे उनको अक्षर और लिपि, जो हमारी भाषाओं की जो लिपि होती है, उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। यह आदिम लोगों का इतिहास पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा इनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है, इसीलिए इसे 2 नामों से भी जाना जाता है, एक पाषाण काल के नाम से भी। इसमें जो लोग थे वो पत्थर, हड्डियों, औजार और गुफा जो चित्रकारी बनाते थे वो इन्हीं के कारणों, जो उनके कार्य थे वो ही इस काल में आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड नंबर पर आपका है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है। जो आपका तीसरे नंबर पर जो काल था उससे जो पहले का काल है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि मध्यकाल में जो था, मध्यकाल का जो बीच का समय था उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जब लिपि व अक्षर का उन्हें ज्ञान था, जो लोग थे उन्हें लिपि व अक्षरों का ज्ञान हो गया था, लेकिन आज भी उसे नहीं पढ़ा जा सका है। जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था, जो अक्षर, जो हमारी लिपि थी, जिस तरीके से उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो उनके द्वारा लिखित मिले हुए थे, उन्हें आज भी पढ़ा नहीं जा सकता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है जो पढ़ा नहीं जा सकता। जो सब हमें यहाँ बताया मैंने, जो काल, जो ऐतिहासिक काल से पहले का काल है उसे
आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जो उसमें लिपि अक्षर जो देखने को मिला जिसे पढ़ा नहीं जा सकता वो सब आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता व वैदिक सभ्यता को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। मैंने आपको बताया था जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है उसे दो भागों में बांटा गया था, आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपका 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक था और वैदिक सभ्यता आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि ये लिपि चित्रात्मक व प्रतीकात्मक थे, जिसका अर्थ है निकालना असंभव है। यानी कि चित्रात्मक, चित्रों में मतलब मूर्तियों के रूप में, चित्रों के रूप में थी। प्रतीकात्मक यानी कि एक संकेत के रूप में, जैसे अब आप दीवार पर कोई लिपि बना दीजिए, कोई साक्ष्य बना दीजिए, तो वो क्या होगा, उसे हम निकाल तो नहीं सकते वहाँ से, तो वो थोड़ा धुंधला सा हो जाता है, तो उसे हम आसानी से पढ़ भी नहीं सकते हैं। और लास्ट है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसे हम हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है एवं उसे पढ़ा जा सका है। जो इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है, जो साक्ष्य हमें मिले हुए थे वो सब लिखे हुए मिले थे, जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। महाजनपद काल से अब तक का कालखंड इसमें शामिल है। जो महाजनपद काल था उससे लेकर के अब तक का काल जो था वो ऐतिहासिक काल में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको इतिहास एक परिचय, इतिहास क्या है, इतिहास का विभाजन कब कैसे किन भागों में हुआ और इतिहास के जन्मदाता कौन थे और भारत के पुरातत्व के जनक कौन थे, इसके बारे में आज डिस्कस किया है। तो आज के लिए आपका ये बेसिक वीडियो था। कल से आपका कोर्स बिल्कुल रेगुलर स्टार्ट कर दिया जाएगा। कल का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो आपका पुराणों में 4 युग जो थे वो उसको कराएंगे। उसके बाद इतिहास की तिथियां हैं, इसी चैप्टर में आएगा। वो आपका समय शब्दावली है, प्रमुख सम्मत वगैरह है, कैलेंडर जो हमारा कैलेंडर थे उनका विकास क्रम जो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, भारतीय इतिहास एक अवलोकन, ये भी टॉपिक इसी में है। आपका म्यूज़ियम की शुरुआत, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। म्यूज़ियम डे की शुरुआत, भारत में म्यूज़ियम का इतिहास, भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत का आदि महाकाव्य जैसे रामायण है, महाभारत है, इनके बारे में और भी बहुत टॉपिक है इसमें, वो सभी हम डेली कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको आज का पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आप हमें मोटिवेट करोगे तो हम आगे आने वाले सभी अच्छे से अच्छा वीडियो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और एक बात और बता दूँ, जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो हमारा हैंड रिटन होगा कंप्लीट, जो कि मेरा प्रीलिम्स का सिलेबस था, मैंने जिससे पढ़ाई की खुद अपनी, उस सिलेबस को मैं आपको खुद कवर कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।